राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए मीराबाई और रविदास जी के मिलने की कथा बताते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा सुनते हैं। मीराबाई का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण की अब तक की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार मीराबाई के पड़ोस में शादी थी और उस समय मीराबाई की उम्र करीब 4-5 वर्ष की होगी। सभी औरतें दूल्हे को देखने के लिए छत पर चढ़ी हुई थी और उन्हीं में से मीराबाई भी थी, जो कि एक बच्ची थी। जब मीराबाई ने दूल्हे को देखा तो वह जिद करके अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। तब उनकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा दूल्हा यही है। बस क्या था, बस उसी दिन से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को तन मन से अपना पति मान लिया और हमेशा उनकी भक्ति और पूजा आराधना करने लगी। अपना अधिकतर समय मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही बिताती थी, परंतु दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। फिर जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो गया। राणा सांगा के पुत्र थे और उनके साथ कर दिया गया। भोजराज भी एक शांतिप्रिय तथा प्रभु का नाम लेने वाले व्यक्ति थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्हें राजा बना दिया गया। विवाह के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति तनिक भी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि मीरा की भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण मीरा के बुलाने पर साक्षात प्रकट होकर और उनसे बातें किया करते थे और भोजराज को भी मीरा के कृष्ण भक्ति से कोई आपत्ति नहीं थी। मीरा रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर जाया करती थी, किंतु दुर्भाग्य देखिए, विवाह के कुछ ही समय उपरांत मीरा के पति की मृत्यु हो गई और फिर उनका भाई जो था वह राजगद्दी पर बैठ गया। विधवा होने के बाद भी मीरा ने अपनी कृष्ण भक्ति और मंदिर जाना बंद नहीं किया। मीरा जिस रास्ते में मंदिर जाती थी उसी रास्ते में एक बगीचा में संत रविदास और कबीरदास जी सत्संग किया करते थे, किंतु मीरा की दृष्टि में श्री कृष्ण से सर्वोच्च और कोई दूसरा नहीं था। एक दिन संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे और मीराबाई मंदिर जा रही थी। उस दिन संत रविदास जी ने फरमाया कि इस संसार में गुरु के बिना अन्य कोई देवी देवता, चाहे वह स्वयं त्रिदेव ही क्यों न हो, उनके अवतार और जन्म मरण के बंधन से कोई आज़ाद नहीं हो सकता। संयोग से यह बात मीराबाई जी ने सुन ली और वह जानती थी कि संत कभी असत्य नहीं बोलते। वह सीधे संत रविदास जी के सत्संग में बैठ गई जाकर और सुनने लगी। जब सत्संग समाप्त होने के बाद उनसे पूछने लगी कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात ही दर्शन देते हैं और वह तो मुझसे बात भी करते हैं। इस बात पर संत रविदास जी ने कहा कि आज जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी बात सुने और तुमसे उनकी बात हो तो तुम उनसे स्वयं पूछ लेना कि क्या देवता कभी झूठ, क्योंकि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि क्या कभी किसी गुरु के बिना किसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जब मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और वो प्रकट हुए तो फिर मीराबाई ने संत रविदास जी की यह सारी बातें भगवान श्री कृष्ण जी को बताई। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वह एक महान अवतारी संत हैं। संत रविदास जी कभी झूठ नहीं बोलते, वे सत्य ही कह रहे हैं। स्वयं मैं भी जन्म और मरण के बंधन से कभी भी आज़ाद नहीं हुआ बिना गुरु के। तुम जाकर उनके साथ दीक्षा ले सकती हो, उन्हें अपना गुरु धारण कर लो, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार से और इस आवागमन के चक्कर से तभी तुम मुक्त हो सकोगे। श्री कृष्ण की इस बात से मीराबाई को अंदर तक झकझोर दिया था और वह सुबह पहली सूरज की किरण निकलते ही वह संत रविदास जी की कुटिया में जा पहुंची। यहाँ पर जब वह पहुंची तो संत रविदास जी जूते रंग रहे थे और उनके रंग के कुछ छींटे मीराबाई के कपड़ों पर पड़ गया, क्योंकि मीराबाई सफ़ेद कपड़े ही ज़्यादा पहनती थी। छींटों को देखकर संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मीरा तो रंग गई। सीधे संत रविदास जी के चरणों में पड़ती हुई मीरा ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप पास से मेरे गुरु हैं। उसके पश्चात मीराबाई गुरु से दीक्षा लेकर भगवान और गुरु के रंग में हमेशा के लिए रंग गई। और गुरु संत रविदास जी के लिए मीरा ने एक बड़ी ही प्यारी रचना की थी। चलिए कुछ अंश आपको सुना देते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई अक्सर ज़्यादातर समय अपने सदगुरु के सानिध्य में और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही गुजारती थी। उनके देवर को उनका मंदिर जाना और एक चर्मकार का गुरु बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसके लिए उन्होंने कई बार मीरा को इस सब के लिए मारने का प्रयास किया और मना भी किया, किंतु मीराबाई पर इस बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह हमेशा नाचती गाती और भगवान श्री कृष्ण के
ध्यान में हमेशा मगन रहती थी। उनको किसी संसारिक मोह माया से उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसलिए उनके देवर ने कई बार उन्हें जान से मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, जिसमें उन्होंने मीरा की ननद का भी सहारा लिया। एक समय की बात है कि उन्होंने एक सपेरे को एक अत्यंत घातक विष वाले पात्र में देखा कि वह उसमें पात्र में विष डालकर और वह मीराबाई को दे दिया और कहा कि यह तुम्हारे गुरु का चरणामृत है और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। यह सुनते ही मीरा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आंखें बंद करके और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझ के उस जहर को पी लिया। परंतु भगवान की लीला देखिए कि वह जहर पीने के पश्चात भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को जहर पीने से कुछ नहीं हुआ। तब उसके देवर को लगा कि यह सपेरा झूठ बोल रहा है, इसने मुझे नकली जहर दिया। जब वह जहर का पात्र तब उसने सपेरे को दंड दिया। तब सपेरे ने कहा कि आप वह खाली पात्र मेरे पास लेकर आइए। जब वह खाली पात्र उसका देवर सपेरे के पास लेकर पहुंचता है और उसी पात्र में एक दूध डालकर एक कुत्ते को पिलाया जाता है, तब कुत्ता देखते ही देखते मर जाता है। यह देखकर मीराबाई के देवर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद भी वह रुका नहीं। उसने सपेरे से एक जहरीले सांप का पिटारा लिया और फिर मीराबाई की ननद को देकर कहा कि मीरा को कहना कि अगर तुम्हें अपने गुरु से मिलने जाना है तो इस डिब्बे में हीरे का हार है और इसे पहन कर जाओ, ताकि लोगों को यह न लगे कि तुम्हारे पति के न रहने के पश्चात तुम्हारा देवर तुम पर दुराचार कर रहा है। यह देख फिर उसकी ननद वह पिटारा लेकर मीराबाई के पास जाती है और कहती है कि भाभी, इसमें हीरे का हार है और इसको पहन लेना। मीराबाई क्या सच्ची भक्त थी भगवान की। तो जब उसने वह पिटारा खोला तो सचमुच उसमें हीरे का हार था और वह उसको पहनकर संत रविदास जी के सत्संग को सुनने के लिए चली जाती थी। तो दोस्तों, यह थी मीराबाई और संत रविदास जी के मिलने की कथा। वैसे तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है। उन्हीं में से एक महान थे संत रविदास जी, जिनकी बहुत सी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।